जी मैं डाल दूंगी। चलिए ऑलरेडी स्टार्ट करिएगा नमोकार का वाचन। जी। नमोकार महामंत्र की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धानं, नमो ऐरियानं, नमो वज्रायानं, नमो लोय सव्य साहुनं। ऐसो पंच नमोकारो सव्य पावपनाशनो मंगलानं च सव्येसि परमं होई मंगलम। नमोकार महामंत्र की जय। जय जय जय। जय। डॉक्टर साहब से मेरा निवेदन कि वो संस्कृत, हिंदी और रिद्धि मंत्र हमें सुनाए। ओके। थैंक यू। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रथमोऽपि बुद्ध्यः कल्पान्त काले पवनोद्धतनक्रचक्रम् को वातरीतुमलिवं निधिं भुजाभ्याम् हे जिन चंद्रकांत से बढ़कर सब गुण विपुल अमल अति श्वेत कह न सके न रहे गुण सागर सुरगुरु के सम बुद्धि समेत मक्र नक्र चक्रादि जंतु युत प्रलय पवन से बढ़ा अपार कौन भुजाओं से समुद्र के हो सकता है पर ले पार। ओम ह्रीं अर्हं नमो शंभो हि जनानम झोम झोम नमः स्वाहा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। चलिए अब 4 लोग संस्कृत का, अब मैंने क्लास में डाल दिया था, सबने पढ़ा, प्रैक्टिस की है सबने। जी मैम। अब आगे हम 4 नंबर काव्य का महत्व समझेंगे। जिनके कानों में कोई भी प्रॉब्लम है, कानों में पानी भर जाता है, कानों में दर्द रहता है, कानों से सुनाई कम देता है, कानों में पानी भर जाता है, कानों में दर्द रहता है या कानों से सुनाई कम देता है, उनको क्या करना है? इस काव्य को, काव्य नंबर 4 को दोनों कानों में इस तरीके से दोनों उंगलियां अपनी कान के अंदर डालेंगे। तो कान के अंदर जब हम उंगली डालते हैं तो कान में एक आवाज गूंजती है, भम भम, इस तरीके की एक आवाज आती है। तो इसका मतलब आपकी कान में उंगली सही डली है। ठीक। उसके बाद आपको गुनगुनाना है ये काव्य 21 बार। और ये कम से कम आपको करना है ये 21 दिन तक, 21 बार, 21 दिन तक। किसी भी समय आप जिस व्यक्ति के कान में दर्द है या सुनाई कम देता है वो इस काव्य को गुनगुनाएगा। दूसरा, ये काव्य का महत्व क्या है? जिन बच्चों को कोई भी चीज याद नहीं रहती, याद करते हैं भूल जाते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं, तो वो क्या करेंगे? अपने कान के ऊपर का हिस्सा, टॉप का, कान के टॉप का हिस्सा पकड़ेंगे और जैसे चाबी घुमाते हैं ना, जैसे हम चाबी को घुमाते हैं उसी तरीके से कान को घुमाना है। ऐसे पकड़ के आप सभी लोग घुमाइए। ये भी हमें 21 बार करना है। आपको देखिए इससे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स भी दबेंगे और इससे हमारी प्रॉब्लम भी सही होगी।
जिस बच्चे को या जिस बड़े को भूलने की प्रॉब्लम है कि वो आपके बात पास भूल जाते हैं, वो इस रेमेडी को करेंगे। 21 बार डेली किसी भी समय आप एकांत में बैठिएगा और चाबी जैसे भरते हैं इस तरह से कान को मूवमेंट करना है और इस काव्य का वाचन करना है। नेक्स्ट, जिन लोगों को हमेशा उल्टे विचार आते हैं, उल्टे विचार से मतलब जैसे हम घर से बाहर गए, अरे कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, अरे वो मैंने उसको पैसे दिए थे, वो ऐसा तो नहीं है कि मेरे पैसे नहीं लौटाएगा, हमेशा उल्टा सोचते हैं कि मैं बाजार गया हूं, मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, कोई मेरा मोबाइल छीन के तो नहीं भाग जाएगा, कोई मेरा पर्स चोरी तो नहीं कर लेगा। हमेशा उल्टे विचार। जिन लोगों के, बच्चों के या बड़ों के, जिनके भी विचार मन में हमेशा उल्टे आते रहते हैं, वो क्या करेंगे, एक अंगूठा और एक उंगली से जो हमारा इयररिंग्स डालने का जगह है, पॉइंट है जो जहां हम इयररिंग्स डालते हैं, उसको 27 टाइम्स दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, और काव्य को गुनगुनाना है। देखेंगे जब आप इस तरीके से क्रिया को करते हैं कि दबा रहे हैं पॉइंट्स को, फिर छोड़ रहे हैं, जैसे पहली लाइन पढ़ी तो दबाया, सेकंड लाइन पे छोड़ दिया, फिर तीसरी लाइन पढ़ी फिर दबाया, चौथी लाइन पे फिर छोड़ दिया, इस तरीके से करना है 27 टाइम्स कम से कम। कान का यही वाला हिस्सा दबाना है जिसमें हम इयररिंग्स डालते हैं। जिनको पेट से संबंधी दिक्कत रहती है, पेट में दर्द रहता है, पेट में गैस बहुत ज्यादा बनती है, उनके लिए क्या करना है, उनके लिए लिखिएगा। या बहुत सारे लोगों को डॉक्टर कहता है कि आप पानी कम लीजिए, आपके शरीर में पानी की मात्रा बढ़ गई है, ऐसा भी बहुत बार हम देखते हैं, लोगों को ऐसा बोलते हैं डॉक्टर्स। उन लोगों के लिए भी ये काव्य रामबाण है। नाभि पर हमें अपनी उंगली रखनी है, नाभि पर, और उसको क्लॉकवाइज घुमाना है। नाभि पर उंगली रखकर उसको क्लॉकवाइज घुमाना है, कम से कम 10 मिनट। यहाँ पे हम टाइमिंग लगाएंगे, 10 मिनट का आप कम से कम इसमें करिएगा। आप देखेंगे जिनके पेट में पानी भर गया है, या जिनको गैस बहुत ज्यादा बनती है, या जिनको पेट दर्द की शिकायत रहती है, धीरे धीरे वो अपने आप ही ठीक होने लगे। कौन सी उंगली रखनी है, उंगली ये वाली, फर्स्ट वाली, फर्स्ट वाली। पृथ्वी तत्व की। इस काव्य को आप कम से कम कोशिश करिएगा 48 टाइम्स पढ़े। पेट की बड़ी से बड़ी समस्या का भी इसमें हल होता दिखाई देता है। 48 टाइम्स, या फिर कम से कम 10 मिनट। और ये 4 नंबर जो काव्य है ना, ये जिनका मूलांक या भाग्यांक 4 है, वो तो नियम बना लें कि कम से कम इसको पढ़ना ही है। और उनको ये प्रॉब्लम है इनमें से कोई भी, तो उनके लिए तो बहुत जल्दी ये काव्य काम करेगा। और जिनको ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है, वो क्या करेंगे, वो सवेरे भी पढ़ेंगे और शाम को भी इसका वाचन करेंगे। जिन लोगों को सुनाई कम देता है, जिन्होंने कान की मशीन लगा रखी है, या मशीन लगाने की नौबत आ गई है, मतलब बोलो कुछ सुनते कुछ है, बोलो कुछ सुनते कुछ है, उन लोगों को क्या करना है कि एक गिलास पानी लेके बैठना है और मुंह में पानी भरना है, जैसे गाल फूल जाते हैं, मुंह में पानी भर के रोकना है, गुब्बारे की तरह आपका मुंह फूल गया। इस काव्य को पढ़ना है और पानी को अंदर लेना है।
फिर दोबारा से पानी लिया, मुंह में भरा, गुब्बारे की तरह से मुंह को फुला लिया, इस काव्य का वाचन किया और पानी को अंदर ले लिया। और उनके हाथ कहाँ होंगे? अपने कान पर। जिनको सुनाई कम देता है उनके दोनों हाथ होंगे अपने कान पर। कान पर ऐसे पकड़ के बैठेंगे, दोनों कानों को ऐसे पकड़ कर बैठेंगे और ये रेमेडी करें। मुंह में पानी लिया और उसको अंदर ऐसा आपको करना है। नेक्स्ट, पहले सुन लीजिए, मैं सबकी सबकी क्वेरी लूंगी, एक बार आप सुनते जाइए जो जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बहुत सारे लोगों को गुनगुनाना है। जैसे हमने मुंह में तो पानी भर लिया, मुंह से तो हम नहीं बोल सकते हैं, तो हमें गुनगुनाना है। इस काव्य को सामने लिख कर रख लीजिए, आप गुनगुनाइए और पानी को अंदर ले लीजिए। ठीक है? कोई व्यक्ति बहुत बीमार है जिसके हाथ काम नहीं कर रहे, जैसे बॉडी में इतना वीकनेस आ गई है कि हाथ में पकड़ खत्म हो गई है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे? मोर पंख लेंगे आप, मोर पंख लेंगे और उससे उसके उस दोनों हाथों को मोर पंख लगाते हुए दोनों हाथों पे ऐसे इस काव्य को वाचन करेंगे और ऐसे बाहर उसको झटक देंगे 3 बारी। फिर दोबारा से वाचन करेंगे दोनों हाथों पे, मोर पंख से मतलब उसकी क्लीनिंग करेंगे आप और उसको एनर्जी देंगे। एक मयूर पंख लाएंगे, इस काव्य का वाचन करेंगे और उसको ऐसे 3 बार बाहर की तरफ को झाड़ देंगे। आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसकी हाथ की कमजोरी ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। जिनको नजर बहुत लगती है, बार बार जिनको नजर लगती है, वो क्या करेंगे? एक गिलास में पानी लेंगे, ठीक है? एक गिलास में अपने पानी लिया, इस काव्य का वाचन किया कम से कम 4 बार। और उनके लिए मैं ये भी बताना चाहूंगी कि या तो रात को 4 बजे या दिन में 4 बजे आप इस रेमेडी को करेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट इसका आएगा। आपने एक बर्तन में पानी ले लिया है, इस काव्य का 4 बार वाचन किया आराम से, और ये अफर्मेशंस देते हुए कि मेरी को जो नजर लगती है वो मेरी सारी नजर उतर जाए, या उतर जाए या सारी नजर उस पानी में आ जाए। और उसके बाद 4 बार आपने ये काव्य पढ़ लिया, उसके बाद आप रसोई के सिंक में जाएंगे और पानी को अपने नखूनों पे डालेंगे। पानी को धीरे 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 अपनी नखूनों पे डालेंगे, ये सोचते हुए कि आपकी सारी नजर उतर रही है। डालना सिर्फ नखून पर है, हमें इस चीज का ध्यान रखना है, सिर्फ नखून पर ही पानी डालना है। नेक्स्ट, जिन लोगों को बहुत आलस आता है सवेरे उठने में, बहुत आलसी, जिनके बच्चे हैं या बड़े हैं या वाइफ है, जिनको बहुत आलस आता है, वो 3 से 4 चम्मच नमक अपने नहाने के पानी में डालेंगे हफ्ते में 1 दिन। उसमें शनिवार को आप अवॉइड करिएगा, शनिवार और रविवार। बाकी मंडे टू फ्राइडे आप कभी भी नमक को डालेंगे पानी में और उससे बाथ लेंगे। और एक तरीका और बताती हूँ, एक प्लेट में निकाल लीजिएगा नमक, और अच्छा इफेक्ट करेगा। एक नॉर्मल से बाउल में 3 से 4 चम्मच नमक ले लीजिए, ठीक है? और उसको जैसे साबुन लगाते हैं ना, सही तरीका वैसे इसका यही है क्लीनिंग का। जैसे साबुन लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा नमक लेंगे और पूरी बॉडी पर उसको साबुन की तरह से लगाकर
बहुत तेज हाथ नहीं लगाना है, स्किन खराब हो जाएगी। नॉर्मल मतलब हल्के हाथों से आप उसको पूरी बॉडी पे नमक लगाएंगे, पानी से फिर उसको वॉश कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको साबुन से नहाना है तो आप साबुन से यूज कर सकते हो। आप हफ्ते में एक बार ये करेंगे, आप देखेंगे कि धीरे धीरे उस व्यक्ति का आलस खत्म हो गया। जब भी हम कोई चीज मैनिफेस्ट करते हैं, अपनी कोई विश को कभी भी मैनिफेस्ट करना हो, हमेशा व्हाइट पेपर लीजिए, प्लेन व्हाइट, चाहे ड्राइंग शीट का आप पेपर कोई काट लीजिएगा, कुछ भी ले लीजिए, व्हाइट पेपर लीजिए और हमेशा ग्रीन पेन यूज करिए। ग्रीन पेन हमारी विश को जल्दी मैनिफेस्ट करता है। 24 घंटे के लिए उसको लिखने के बाद प्रेजेंट टेंस में आपका विश होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। दूसरा, 24 घंटे के लिए उसको आप अपने मंदिर में रख देंगे, दीप धूप करेंगे, और उसके बाद या तो आप मंदिर जी में ही रखे रहने दीजिए अगर आपके पास कोई स्थान नहीं है तो, अदरवाइज आप उसको अपने पर्स में रख सकते हैं। और अगर डेली ड्रॉयर खोलते हैं जहां पर आप सामान रखते हैं वहां पर भी आप उसको रख सकते हैं, या वॉल पर भी आप उसको स्टिक कर सकते हैं, कि आपके माइंड में वो चीज हमेशा रहनी चाहिए कि मैंने ये चीज अचीव करनी है। अब नंबर आता है बीजाक्षर का। बीजाक्षर लिख लीजिएगा। जिनको भी गैस संबंधित दिक्कत है, वो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाते या कुछ नहीं कर पाते, या डायबिटीज है, वायु का कोई भी रोग, यानी कि गैस से संबंधित कोई भी रोग, या डायबिटीज, या जोड़ों का दर्द, कुछ भी हो, आपको चैंटिंग करनी है बम। बा, बा के ऊपर बिंदी, बम, बम। और जिनको ज्यादा दिक्कत होती है वो अपने लेफ्ट हैंड पर रेड पेन से लिख लेंगे बम। कोई ग्रुप में डाल दीजिएगा जो हिंदी में लिख सकते हैं। बम। और पेट से संबंधित किसी को कोई भी दिक्कत है, पेट में बहुत पेन हो रही है, पेट फूल रहा है, पेट में कोई भी तकलीफ हो रही है, किसी के भी हो रही हो, आपको हो रही हो या आपके किसी नियर डियर को हो रही हो, आप नाभि के ऊपर ग्रीन पेन से, ग्रीन पेन या ग्रीन मार्कर अपने घर में हमेशा लाकर रखिए, हम आगे भी इसकी बहुत सारी रेमेडीज देंगे। ग्रीन पेन, ब्लू पेन, रेड पेन, इसको हमेशा घर में लाकर रखिए। मार्कर लाकर रख लीजिएगा और ये भी बहुत काम आएगा। उस पर आपको नाभि के ऊपर लिखना है टन, टे टे पे बिंदी। ग्रुप में डाल दीजिएगा धीरज भाई साहब, बम और टन। और नाभि पर हाथ रखकर आपको बोलना है टन, 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 ऐसे चैंट करना है। जिनको दर्द है उनको, और जिनको जोड़ों का दर्द है, जहां भी प्रॉब्लम है वहां बोलना है बम, बम, बम। 108 टाइम कम से कम हमें बोलना है। और डायबिटीज वाले क्या करेंगे, डायबिटीज वाले थोड़ा सा पानी लेंगे, उसमें 108 बार इस बीजाक्षर को चैंट करेंगे और पानी को पी लेंगे। कौन सा बम? बम, और पीछे तो वम लिख दिया है, किसी ने वम और बम दो लिख रखे हैं। बम। बै से बकरी वाला। रिकॉर्डिंग में देख हाँ, लीजिएगा आंटी जी, बम बा बोला है से, दीदी ने। हाँ, बा एक बा वै, के, एक एक वै लिखा हुआ, एक वै लिखा हुआ है। दीदी रिकॉर्डिंग ऑफ ठीक से हो नहीं पाएगी।
ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। हंस के मुस्कुरा के सभी बोलेंगे जय 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 जिनेंद्र। जय। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू दीदी, खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू। यू।